गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अजय। तो हम आज करेंगे चैप्टर और चेंजिंग अर्थ। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो ये इस चैप्टर में आवर चेंजिंग अर्थ मतलब हमें अब इसमें बात करेंगे सिर्फ अर्थ की चेंजिंग्स के बारे में, अर्थ की चेंज क्या क्या हो रही है डे बाय डे। तो इसी के साथ हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, हम सीधा आएंगे एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो हमें इन क्वेश्चंस को ब्रीफली आंसर करना है। जितना हमारे पास नॉलेज है, जितना हमारे पास मटेरियल है, हम उतना आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, और आप भी इसके बारे में ज़रूर पता करें और साथ में इसके आंसर्स खुद से भी एनालाइज करें और खुद से भी तैयार करें, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आपकी क्लास है, वो क्लियर हो सके और आपको एक नॉलेज मिल सके, ताकि आप भी फ्यूचर में उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो इसी के साथ जो ये पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है। ओके, हम फिर भी आपको सही तरीके का इसको प्रोनाउंस कर देंगे, इसको वर्बल कर देते हैं आपके सामने। ओके, तो पहला पार्ट है वाई डू द प्लेट मूव, वाई डू द प्लेट्स मूव। तो जो ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स जो हैं ये अर्थ की प्लेट्स हैं, ठीक है, जो कि इनसाइड द अर्थ हमको मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करते हैं, जिनकी वजह से लैंड फॉर्म होती है, या फिर हमारा वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, इनकी वजह से होता है सब कुछ। तो इसी के साथ प्लेट्स की बात करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है कि द प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। तो जो हमारा अर्थ है, वैसे उसको हम देखा जाए तो अर्थ जो है 3 लेयर का बना हुआ है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। जो डीपेस्ट लेयर है वो है कोर, उसके ऊपर आता है मेंटल, उसके ऊपर आता है हमारा क्रस्ट। जो क्रस्ट है, जहाँ पे मींस क्रस्ट जो है इट इज़ अ लाइफ फॉर्म, जहाँ पे सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं। ठीक है, और जो हमारा कोर है वो कि एक मॉल्टन स्टेज में भी है और सॉलिड स्टेज में भी है। ठीक है, तो द प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। तो जो प्लेट्स हैं वो क्यों मूव करती हैं और कैसे मूव करती हैं? वो मूव करती हैं इसलिए क्योंकि जो मॉल्टन मैग्मा है इनसाइड द अर्थ, अर्थ के नीचे जो मॉल्टन मैग्मा है, उसकी मूवमेंट की वजह से हमारी जो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये मूव करती हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। तो ठीक है, तो पहली फोर्सेस जो हैं ये एक्सोजेनिक हैं और दूसरी हैं हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं लाइक द फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये फोर्सेस वो हैं जो कि अर्थ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे जो फोर्सेस काम करती हैं उसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। कि लाइक अगर हम देखें कि समुद्र, एक समुद्र देख लें, सी देख लें, जिन्होंने देखा है और नहीं देखा तो आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं एक सी को, उसमें आपको वेव्स दिखेंगी, टाइड्स दिखेंगी। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब सरफेस के ऊपर हो रही हैं। तो ये फोर्सेस जो भी एग्जीक्यूट हो रही हैं ये सब की सब हमारे सरफेस पे हो रही हैं। लाइक कि ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ये भी सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम बात करेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस की। द फोर्सेस दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो फोर्सेस जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे एक्ट करेंगी उनको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, दे आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। तो जैसे कि हमारा वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, अर्थक्वेक्स। ओके, तो वैसे एक्सोजेनिक का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि सुनामीज, जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे ही है, बट उस टाइम में दोनों फोर्सेस यूटिलाइज होती हैं। एंडोजेनिक क्यों? क्योंकि सुनामी जो होती है वो भी प्लेट्स के मूव करने की वजह से ही कहीं जाके, मीन सुनामी क्या है? सुनामी इज अ टाइप ऑफ ना अर्थक्वेक ऑन द वाटर। ठीक है, वाटर पे एक अर्थक्वेक है वो। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ इरोजन। तो इरोजन जैसे कि हम सब ने देखा होगा कि लाइक जब बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ने से क्या होता है कि जो ऊपर ऊपर मिट्टी होती है अर्थ पे या फिर हमारे सरफेस पे, किसी पे भी, खेतों में या फिर हमारे घर के आसपास भी, तो वो जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे उसके साथ मूव करना शुरू कर देती है। तो वो इसको इरोड कर देती है। इरोड मतलब उसको बहा के ले जाती है। इरोजन भी एक टाइप का एक बहाव ही है, एक बहाना ही है, उसको एक वे में आगे आगे बढ़ाना है।
ठीक है। तो इरोजन का मतलब जो यहाँ पे है वो है क्या, इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। ठीक है, इरोजन जो है वो 3 एजेंट्स के हेल्प से होता है, लाइक कि वाटर से, जब पानी मीन्स बारिश होगी या फिर हम पानी फेंकेंगे या कुछ भी, या फिर विंड की वजह से, हवा की वजह से भी, ठीक है, और या फिर आइस की वजह से। आइस मीन्स ग्लेशियर्स की पिघलने की वजह से, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तब वो भी अपने साथ एक इरोजन का प्रोसेस करते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। तो जो फ्लड प्लेन्स हैं मीन्स फ्लड जब आएगी तब उसके साथ कुछ ना कुछ मटेरियल आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइक उसके मटेरियल के आने की वजह से जो एक प्लेन एरिया, कुछ एरिया कंस्ट्रक्टिव होगा जो बचेगा, उसके बाद जो छूटेगा उसको फ्लड प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल, ड्यूरिंग फ्लड्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट्स होते हैं जो वो डिपॉजिट हो जाते हैं, दैट आर डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक। वो रिवर बैंक पे, मतलब कि एक नदी के किनारे पे वो लोग डिपॉजिट हो जाएंगे। तो दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। जो फ्लड प्लेन्स हैं वो की फर्टाइल प्लेन्स हैं। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स ज़्यादातर हमारे डेजर्ट एरिया में होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सैंड ड्यून्स आर लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब छोटे छोटे हिल लाइक स्ट्रक्चर, पहाड़ जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ सैंड। मतलब कि ये फॉर्म्ड होते हैं रेत के डेपोजिशन होने की वजह से। जब रेत डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे, इन द डेजर्ट्स। वेरी गुड। तो सैंड ड्यून्स आर लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ सैंड इन द डेजर्ट्स। इसी के साथ हम 6th पार्ट पे जाएंगे, हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड। तो सी होता है तो उसकी वजह से बीचेस, सी बीचेस, बहुत सारा नाम सुना होगा आप लोगों ने कि हम बीच पे जाएंगे घूमने, लाइक कि हमारे यहाँ पे इंडिया में गोवा में बीच है, मुंबई में है, बाकी जो भी एरियाज़ हैं लाइक आंध्रा में, तमिलनाडु में, हर जगह पे जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं नीचे, उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास बीचेस ज़रूर हैं। तो ठीक है, हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड। तो बीचेस बनती कैसी हैं। ठीक है, तो बीचेस आर फॉर्म्ड व्हेन द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स ऑफ द सी। ठीक है, जब सी वेव्स की वजह से सेडिमेंट्स वगैरह मटेरियल जो भी है, ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाएगा अलॉन्ग द शोर्स ऑफ द सी, मतलब कि सी के किनारों पे, तब वो लोग, तब उस समय बीचेस बन जाती हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक एक टाइप का फ्लोइंग वाटर होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक पैटर्न होते हैं। ठीक है, जो हमारी रिवर्स हैं वो पैटर्न फ्लो करती हैं, तो पैटर्न में मूव करती हैं, वो भी, वो सीधी की सीधी तो जाएंगी नहीं, लेफ्ट राइट भी होंगी, ट्विस्टेड भी होंगी, ब्रांचेस में भी होंगी, मतलब डेंड्रेटिक टाइप होता है ब्रांचेस में, वैसे भी होंगी। तो इसी के साथ द मेंडर लूप, एक मेंडर लूप है, जब मेंडर लूप, व्हेन द मेंडर लूप इज कट ऑफ फ्रॉम द रिवर। जब मेंडर लूप कट ऑफ हो जाता है, मतलब कट जाता है, मतलब कि अपना पाथ छोड़ देता है। ठीक है, पहले रिवर मेंडर लूप के माध्यम से, मतलब कि एक ऐसे सांप की तरह जाती है। ठीक है, ये डिज़ाइन है उसका। ठीक है, देन इट फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। ठीक है, तो वो कट होके एक लेक सी बना देती है। ठीक है, लेक इज़ नॉट अ फ्लोइंग वाटर। ठीक है, लेक जो है फ्लोइंग वाटर नहीं है, वो एक डिपॉजिट वाटर है जो कि किसी लार्ज एरिया के अंदर है। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर में बात करेंगे, मानसर लेक, सुरईसर लेक, और इंडिया की अगर हम और बात करें तो जैसे हिमाचल में नैनीताल लेक, ये सब लेक्स हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एज इट शेप्स इज़ लाइक एन ऑक्स बो। तो जो ऑक्स होता है, जैसे कि हमारे बैल होते हैं, बैल के पीठ पे वो होता है ना, उसका हम्प होती है एक टाइप की, जैसे ऊँट के पीछे हम्प होती है, वैसे ही बैल के पीछे हम्प होती है, तो इसकी शेप उसकी तरह दिखती है, तो इसी की वजह से उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, टेक द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, व्हाट इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। तो जैसे सी वेव्स की बात करें तो हमने पढ़ा अभी कि बीचेस जो बनती हैं वो वेव्स की वजह से बनती हैं। जब वेव्स हमारे सेडिमेंट्स लेके आके डिपॉजिट कर देते हैं शोर्स पे, सी के शोर पे, तो वो हमारी बीचेस बना देती हैं। जो सी केव्स हैं वो भी शायद सी केव्स है, तो मतलब सी के आसपास की केव्स हैं, तो वो भी तो बीचेस ही करेंगी, वो भी सी वेव्स ही करेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्लिफ।
ये देखिए पार्ट 1A दैट इज क्लिफ। ओके, तो इसी के साथ क्लिफ जो है ना, क्लिफ इज लाइक ये भी एक मतलब कि इरोजनल एक्टिविटी से ही बनता है, बट ये इरोजन ऑफ लैंडफॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। तो ये कॉमन है कोस्ट पे, माउंटेन्स में भी है और अलॉन्ग द रिवर्स भी है। तो ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। पार्ट 2, द डेपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज फ्लड प्लेन, बीच या मोरेन। तो फ्लड प्लेन तो वो तो फ्लड की वजह से होगा, ग्लेशियर तो फ्लड नहीं लाते हैं, वो तो मेल्ट होते हैं, वो रिवर में प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि हमें गंगा रिवर फॉर्म करके देता है उत्तरांचल में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है सी, दैट इज मोरेन। ओके, मोरेन इज अ डेपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर। ठीक है, जो मोरेन है वो है डेपोजिशनल फीचर। जो ग्लेशियर हैं वो डिपॉजिट क्या करते हैं, मोरेन को। ठीक है, तो इसी के साथ हम थर्ड पार्ट पे मूव करेंगे, विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है, वॉल्केनो, फोल्डिंग या फ्लड प्लेन्स। तो इसका आंसर जो है वो है वॉल्केनो। तो वॉल्केनो जब प्रोड्यूस होते हैं वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जब सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ होती है तब वो वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से टेक्टोनिक प्लेट जो हैं वो फ्लक्चुएट होके एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे के साथ टकरा कर, तो वो वॉल्केनोज को कॉज करती हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। ओके, तो जो मशरूम रॉक्स हैं, तो मशरूम रॉक जो हमारी हैं, तो वो मशरूम रॉक्स वो एक नेचुरली अकरिंग रॉक है जिसकी शेप बिल्कुल एकदम से मशरूम की तरह दिखाई देती है। आपने मशरूम देखा होगा, जैसे छतरी होती है, ठीक है, नीचे से पतली, ठीक है, पतली स्टिक होती है, ऊपर उसका लंबा सा एक छज्जा टाइप हम कह सकते हैं उसको, वो बना होता है। ठीक है, तो मशरूम, तो इसी की वजह से उसे मशरूम रॉक कहते हैं, क्योंकि वो रिजेंबल होती है बिल्कुल मशरूम की तरह, उसकी अपीयरेंस जो है बिल्कुल मशरूम की तरह है। और ये फॉर्म कैसे होते हैं, ये फॉर्म होते हैं इरोजन की वजह से या वेदरिंग की वजह से। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे, आंसर इसका है डेजर्ट्स, डेजर्ट एरिया में। ठीक है, जिसमें मतलब कि एक आप देख लीजिए पत्थर होगा कि लाइक जिसका जो तना होगा, ठीक है, वो एक ट्री की तरह दिखेगा आपको। तो वो नीचे से पतला होगा, बट उसके ऊपर जो होगा ना एरिया, उसके ऊपर का जो मतलब कि उसका, जैसे हम पेड़ देखते हैं, जैसे पेड़ एक फला हुआ होता है, नीचे उसका तना पतला होता है मशरूम की तरह, बट एक मशरूम तो बहुत छोटा होता है, तो वो पेड़ की तरह इतना बड़ा नहीं होगा, वो छोटा सा होगा। तो ठीक है, और इसी के साथ फिफ्थ पार्ट, ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन। तो ऑक्सबो लेक्स जो हैं वो फाउंड कहाँ पे होंगी, बिकॉज ऑक्सबो लेक जो क्रिएट होती हैं वो क्रिएट होती हैं जब मेंडर लूप कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जब एक पाथ में जब कोई रिवर फ्लो कर रही है वो कट ऑफ होके एक लेक प्रोड्यूस कर देती है, एक एरिया कट ऑफ ही कर देती है रिवर का। ठीक है, तो उसको लेक फॉर्म कर देती है, और जो लेक है वो एक है, अ लेक इज़ एन एरिया और अ डिपॉजिट ऑफ वाटर, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अराउंड अ लार्ज मास ऑफ लैंड। तो इसका आंसर है रिवर वैलीज। ठीक है, ऑक्सबोज आर फाउंड इन रिवर वैलीज। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। सॉरी, इसके साथ अभी एक और भी है, मैच द स्किल्स। तो फर्स्ट स्किल जो ग्लेशियर का है, ग्लेशियर का स्किल क्या है, ग्लेशियर का स्किल ये है कि ये जो है रिवर ऑफ आइस है। ठीक है, ग्लेशियर इज़ अ रिवर ऑफ आइस। तो मैंडर्स क्या हैं, मैंडर जो हैं वो हैं हार्ड बेड रॉक्स। ठीक है, ये हार्ड बेड रॉक्स हैं मैंडर्स। तो बीच, जो बीच है वो है हमारा सी शोर। ठीक है, बीचेस की वजह से मतलब एक सी शोर है, मतलब नदी का किनारा, मतलब सॉरी समुद्र का किनारा। ठीक है, समुद्र का किनारा है वो। ओके, तो सैंड ड्यून्स, तो सैंड ड्यून जो हैं हमारे हैं डेजर्ट्स। सैंड ड्यून्स कहाँ पे मिले जाते हैं, वो डेजर्ट्स में मिले जाते हैं, तो इसकी वजह से इसका ये मैचिंग अच्छी है। तो वाटरफॉल जो है वो किस पे है, वो रिवर्स की वजह से होगा। रिवर्स जब एक हाई एलिवेटेड एरिया से नीचे को फॉल करेंगी तब वो क्या क्रिएट करेंगी, वाटरफॉल्स को क्रिएट करेंगी। और सिक्स्थ, अर्थक्वेक जो है वो क्या है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो उसकी वजह से ये होगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजंस। तो गिव रीजन में पहला नंबर पूछता है कि सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम। तो हमने मशरूम रॉक्स की बात की कि वो फॉर्म्ड होती हैं बिकॉज ऑफ द वेदर
इरोजन की वजह से और साथ में वेदरिंग की वजह से, ठीक है। इनकी शेप जो रिजेंबल होती है वो बिल्कुल मशरूम की तरह होती है, तभी हम इनको मशरूम रॉक्स कहते हैं। तो अब हमें ये पूछ रहा है कि सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम, तो बताइए क्यों। तो इसका आंसर है इन डेजर्ट्स विंड यूजुअली अरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया में जो विंड्स होती हैं वो इरोड कर देती हैं, मतलब वॉश कर देती हैं जो लोअर सेक्शन ऑफ रॉक होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है रॉक का, जैसे हम पेड़ का तना कहते हैं, जैसे हम देखते हैं ना पेड़ का तना, तो वो उसका नीचे वाला हिस्सा है, लोअर सेक्शन है पेड़ की। तो उस रॉक का जो नीचे का हिस्सा है, लोअर सेक्शन है, उसको वो इरोड कर देता है, उसको वो बहा के ले जाता है, ठीक है। विंड की वजह से उसको धीरे धीरे इरोड करना शुरू करता है, एकदम से नहीं। इरोजन इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। तो सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट से ज़्यादा वो लोअर सेक्शन पे अपनी विंड्स को इरोड करने में मदद करता है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस, मतलब उनकी जो बेस होती है वो बड़ी ही नैरो होती है, बड़ी ही पतली होती है, ठीक है, छोटी सी पतली पतली, ओके। एंड द वाइडर टॉप, और जो उसका टॉप होता है वो वाइड होता है, बड़ा सा, विच टेक द शेप ऑफ अ मशरूम, तो इसकी वजह से उसका शेप जो है मशरूम की तरह हो जाता है। तो फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, तो फ्लड प्लेन्स हैं वो फर्टाइल हैं। अब इसका रीज़न बताना है हमको। सबसे पहले जैसे हमने बात की, जो फ्लड प्लेन है वो फर्टाइल लैंड, मतलब सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है, डिपॉजिट्स लेके आती है, और उन जो डिपॉजिट्स ये सेडिमेंट्स लेके आती है वो वेरी फर्टाइल होते हैं उस प्लेन के लिए, उस एरिया के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ फाइन सॉइल, मतलब कि बहुत ही फाइन सॉइल है उसके डिपोजिशन है, एंड अदर मटेरियल्स जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स, विच आर कॉल्ड सेडिमेंट्स ऑन द रिवर बैंक्स, मतलब नदी के किनारे डिपॉजिट कर देती है फाइन सॉइल को। जब फ्लड प्लेन्स जब फॉर्म होती हैं, और फॉर्म कैसे होती हैं, वो होती हैं डिपोजिशन ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स ऑन द रिवर बैंक्स। तो जब फाइन सॉइल और अदर मटेरियल जो कि सेडिमेंट्स होते हैं वो रिवर बैंक पे डिपॉजिट हो जाते हैं, तब ये फ्लड प्लेन्स फॉर्म कर देते हैं। एज द सॉइल एंड सेडिमेंट्स आर ब्रॉट बाय द फ्लड वाटर, दे आर वेरी फर्टाइल, क्योंकि ये सॉइल और सेडिमेंट जो हैं वो लेके क्या आता है, वो लेकर आते हैं हमारे फ्लड वाटर लेके आते हैं, तो इसी की वजह से ये लोग वेरी फर्टाइल होते हैं, ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं, ओके। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वेव्स आर टर्न इनटू सैक्स, सी वेव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स, ठीक है। जो सी वेव्स हैं, सी केव्स हैं, वो स्टैक्स में बदल जाती हैं। वो कैसे बदलती हैं? सी वेव्स स्ट्राइक एट द रॉक्स, जो सी वेव्स हैं वो रॉक पे स्ट्राइक करती हैं, एज अ रिजल्ट क्रैक डेवलप्स विच बिकम बिगर, इसकी वजह से क्रैक डेवलप होते हैं पानी के बजने से, समुद्र के पानी की वजह से, मतलब कि समुद्र की वेव्स की वजह से जब वो रॉक पे स्ट्राइक करती है तो उसका रिजल्ट ये बनता है कि वो क्रैक डेवलप कर देती है, जो कि बड़े होते जाते हैं, which become bigger over time and hollow like caves are formed on the rocks, मतलब खोखला कर देते हैं उनको, ठीक है। These are called sea caves, इनको हम sea caves कहते हैं। तो these cavities become bigger and bigger and a time comes when only the roof of the cave remain to form sea arches, ठीक है। तो ये कैविटीज़ जो हैं ये बड़ी होती जाती हैं टाइम के साथ साथ, और इसकी वजह से क्या होता है, जो रूफ होती है केव की सिर्फ वो ही बचती है, जो कि क्या फॉर्म कर देती है, हमारा सी आर्चेस फॉर्म कर देती है। तो फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, तो उसकी आगे इरोजन की वजह से जो रूफ होती है वो ब्रेक हो जाती है और सिर्फ की सिर्फ दीवारें ही रह जाती हैं वहाँ पे। तो दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। तो स्टैक्स किसे कहते हैं हम? स्टैक्स आर द wall like features which are left behind when the erosion break the roof and only the walls are left, ठीक है। in this way sea waves are turned into sacks, ठीक है। इस वजह से sea waves turned हो जाती हैं stacks में। तो इसी के साथ buildings collapse due to earthquake, fourth part give reason, okay। buildings collapse due to earthquakes, जैसे हम देखते हैं earthquake आता है तो बहुत सारी तबाही लेके आता है, बिल्डिंग्स, लोग, मतलब सब कुछ तबाह कर देता है। तो ठीक है, सबसे पहली बात, अर्थक्वेक क्या था? इट इज़ अ वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ दैट क्रिएट्स अर्थक्वेक, ठीक है। वाइब्रेशन होती है अर्थ में, तब वो अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर देता है, बन जाता है, मतलब कि हो जाता है। तो अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं रेक्टर स्केल पे,
ठीक है। तो इसी के साथ मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर नॉट सेफ, ओके, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर नॉट सेफ इनफ टू रेजिस्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थक्वेक्स। तो बहुत सारी बिल्डिंग जो हैं वो सेफ नहीं है जो कि रेजिस्ट कर पाएँ अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को। तो दे आर नॉट मेड अर्थक्वेक प्रूफ, तो उन्हें अर्थक्वेक प्रूफ तो बनाया नहीं गया हुआ है। तो दे collapse tearing apart due to shallow foundation and lack of adequate steel in the interior design। तो वो collapse कर देती हैं, वो तबाह हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही खोखला होता है और साथ में उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टील, मतलब कि स्टील का एडिक्वेट मतलब कि पुरजोर यूज़ नहीं किया जाता, पूरी अच्छी तरीके से उसको स्टीलिंग नहीं की जाती है, ठीक है, उसके इंटीरियर डिज़ाइन में। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसी के साथ कुछ ये एक्टिविटी है, ऑब्जर्व द फोटोग्राफ एंड गिवन बिलो, these are various features made by the river, identify them and also tell whether they are erosional or depositional or landforms formed by both। तो ये एक्टिविटी है, तो जिसके बाद टेक्स्ट बुक है वो हमें इस एक्टिविटी के बारे में एक बार इसे देखें और एक बार कमेंट सेक्शन में इनके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा। तो ये हमारा चैप्टर है आर चेंजिंग अर्थ। तो इसी के साथ अलविदा।